हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की बुक का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट टू चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल। थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के टोटल 4 मेथड हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। या तो क्वेश्चन में मेथड का नेम गिवन होगा, अगर मेथड का नेम गिवन नहीं है तो आपके पास चॉइस है, आप चारों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आंसर सबसे सेम आता है। अगर कुछ भी गिवन ना हो तो हम फर्स्ट टू में से कोई एक मेथड यूज करते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज की वीडियो में हम 3 मेथड सॉल्व करना सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बाद में करेंगे। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें डायरेक्ट हमें इक्वेशन गिवन होती है, बट मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होती है। पहले इक्वेशन बनाना होता है, फिर सॉल्व करना होता है। आज की वीडियो में हम 3 मेथड सीखेंगे। इन तीनों मेथड को सीखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, कैसे इक्वेशंस बनती हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व। सबसे फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे इसके नेम में ही है सब्स्टिट्यूट, किसी भी एक इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकाल के या y की वैल्यू निकाल के उसको सेकंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, अभी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 16। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, और जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाल लिया उसको छोड़ के दूसरी वाली इक्वेशन में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि पुट कर दो। मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ से x फाइंड करेंगे तो ये माइनस वाई बच्चों इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस वाई। x की वैल्यू आ गई हमारी 2 प्लस वाई। इस वैल्यू को पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है बच्चों हमारी 3x प्लस 2y इक्वल टू 16। यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू डाल दो। 3 इंटू एक्स, एक्स है हमारा 2 प्लस वाई प्लस 2y इक्वल टू 16। आगे तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 2y इक्वल टू 16। 3y प्लस 2y किसके इक्वल हो गया, 5y। ये प्लस 6 है बच्चों, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस 6। तो 5y इक्वल टू 10, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 10 अपॉन 5। यहां से y की वैल्यू आ गई हमारी 2। फिर देखो हमने क्या किया अभी तक, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे हमने x की वैल्यू निकाल ली। ये माइनस वाई यहाँ पे आगे क्या हो गया, प्लस वाई। फिर इस वैल्यू को सेकेंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि पुट कर दिया। फिर ब्रैकेट ओपन की और सिंप्लीफाई किया। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, उससे x आ जाएगा। x किसके इक्वल है, 2 प्लस वाई। तो 2 प्लस वाई क्या है हमारा, 2। 2 प्लस 2 4। तो आंसर आ गया बच्चों हमारा x4 एंड y2। ये आंसर है। एग्जाम में इसको चेक करके भी देख सकते हो, शो नहीं करना होता, वैसे आप खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि हमारा आंसर करेक्ट आया है या नहीं। इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। x की जगह 4 पुट कर दिया, y की जगह 2 पुट कर लिया, तो 4 माइनस 2 2, 2 इक्वल टू 2 है, इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट आया है। अगर ये कंडीशन नॉट इक्वल आ जाती तो इसमें आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग कर रखी है। फर्स्ट मेथड है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और उसको दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट से वैल्यू निकाल के सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है, आप सेकंड से निकाल के फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो। और देखो अभी और क्लियर हो जाएगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इक्वेशन गिवन है ऐसे हमें, सेकेंड पार्ट में इक्वेशन गिवन है 7x माइनस 4y इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। वैसे तो इजीली कैलकुलेशन किससे होगी, सेकंड वाले से।
सेकंड से x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें। लेकिन आप फर्स्ट से देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड, बट एग्जाम में अगर आप करोगे तो सेकंड वाले से करना इजी हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी 3 माइनस 2y और x की जगह पुट। यहाँ देखो इससे कैलकुलेशन फर्स्ट से भी, ये -4y है, -4y इस साइड लेके आएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा +4y, तो ये हो गया 3 + 4y। ये -4y था, इसको इस साइड ले आए, ये आ गया +4y। ये 7x की वैल्यू है, हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए 7 से क्या कर देंगे डिवाइड। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन में। फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली है तो किसमें पुट करेंगे, सेकंड में। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है हमारी बच्चों x + 2y = 3। इसमें x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 + 4y / 7 + 2y = 3। अब इसकी कैलकुलेशन, 2y के अपॉन में कोई भी नंबर नहीं है। अगर 2y के अपॉन में कोई भी नंबर नहीं है तो इट मीन्स क्या होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। अब 1 और 7 का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। 1 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 7। तो ये तो एज इट इज आ गया 3 + 4y प्लस, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से 7 को डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 7, 7 × 2 तो 14y, एलसीएम ले लिया, = 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 3 + 4y + 14y, दोनों को ऐड कर लो। 4 + 14 कितना हो गया बच्चों, 18y = 21। अब 3 को उस साइड ले जाओ तो 18y = 21 - 3, तो 18y = 18, 18 से 18 कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। y की जगह यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो x आ जाएगा, x = 3 + 4 × y / 7। तो 4 × 1 4, 4 + 3 7 / 7, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1, तो आंसर आ गया x1 y1। इसको चेक करके भी देख सकते हो एग्जाम में, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, इक्वल आनी चाहिए दोनों साइड, चाहे फर्स्ट में पुट करके देख लो चाहे सेकंड में पुट कर लो। फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों हमारी 7x - 4y = 3, x की जगह 1, y की जगह 1, तो 7 - 4 3 = 3, दोनों साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब ये कैलकुलेशन करेक्ट है। ये है हमारा फर्स्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली और सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। ये आप सेकंड से वैल्यू निकाल के फर्स्ट में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, खुद ट्राई करके देखो, सेम आंसर आएगा। यहाँ से x की वैल्यू 3 - 2y और x की जगह सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट देखो, थर्ड और क्लियर हो जाएगा एक बार। थर्ड पार्ट में गिवन है फ्रैक्शन में, जब भी फ्रैक्शन में इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले उसका एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर कभी भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ रहा है तो उसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई। ये गिवन है x/2 + 2y / 3 = -1। सेकेंड इक्वेशन है x - y/3 = 3। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब होता है इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। कौन कौन से वेरिएबल हैं इसमें, x एंड y। जरूरी नहीं है कि x y आए, कोई भी वेरिएबल आ सकते हैं, जैसे mn, uv या ab, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x/2 + 2y / 3 = -1। इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों से क्वेश्चन हो जाता है। पिछले दोनों क्वेश्चन हमने x की वैल्यू निकाल के किए थे, तो इसको y से देख लो, वैसे चॉइस है, किसी से भी कर सकते हो। इसका एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया बच्चों 6। अब इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 / 2 कितना होता है 3, जो नंबर आता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x। 6 / 3, 6 / 3 कितना हो गया 2, उस 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, तो 2 × 2y 4y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x + 4y = -6। जब भी इक्वेशन फ्रैक्शन में आ जाए तो सबसे पहले उसका एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर लिया करो।
अब आपकी चॉइस है, चाहे x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। पिछले दोनों क्वेश्चन हमने x की वैल्यू निकाल के किए थे, तो अब की बार y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो जैसे ये है 4y इक्वल टू -6, ये +3x है, +3x को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आ गया -3x, फिर 4 से डिवाइड, तो y की वैल्यू आ गई -6 -3x अपॉन 4। ये जो वैल्यू आई है y की, इसको हम सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बट सेकंड वाली इक्वेशन को भी पहले सिंप्लीफाई कर लेना। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करनी है, आप सेकंड से निकाल के फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आ गया 3 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब जो हमने y की वैल्यू निकाली थी उसको y की जगह पुट कर दो, ये आ गया 3x माइनस वाई, y की वैल्यू है -6 माइनस 3x अपॉन 4 इक्वल टू 9। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 3x के अपॉन में कोई भी नंबर नहीं है तो अपॉन में क्या हो गया 1 एंड 4 का एलसीएम 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 3 12x माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 12x प्लस 3x दोनों को ऐड करोगे तो 15x प्लस 6, 4 इंटू 9 कितना हो गया बच्चों 36, 6 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 6, 36 माइनस 6 30, 15 से डिवाइड, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, 15 से 30 कैंसिल, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, x की जगह 2 पुट कर दो, उससे y आ जाएगा, y की वैल्यू है हमारी -6 माइनस 3 इंटू x की जगह 2 पुट कर दिया बच्चों हमने, अपॉन 4, ये आ गया -6 3 इंटू 2 6 होता है, तो -6 माइनस 12 अपॉन 4 से 12 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई -3। तो आंसर आ गया बच्चों हमारा x2 एंड y -3। जो भी आंसर आएगा उसको क्रॉस चेक करके देख सकते हो, एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे रफ में कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट आया है या नहीं। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, सेकंड में पुट कर लेते हैं हम, सेकंड है x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3, x की जगह 2 पुट कर दो, y की जगह -3 पुट कर दो, -3 अपॉन 3 इक्वल टू 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 3, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के टोटल 4 मेथड है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड ग्राफिकल। या तो क्वेश्चन में मेथड का नेम गिवन होगा, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो आपके पास चॉइस है, आप चारों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो, सबसे आंसर सेम आता है। जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम फर्स्ट 2 में से कोई मेथड यूज करते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। आज की वीडियो में हमने 3 मेथड करने हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वर्ड प्रॉब्लम और उसके बाद फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे इसके नेम में ही है, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या तो फर्स्ट से वैल्यू निकाल के सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो या सेकंड से वैल्यू निकाल के फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर कभी भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले उसका एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करना और फिर वैल्यू निकाल के सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करना। इन केस अगर सेकंड वाली इक्वेशन भी फ्रैक्शन में है तो उसका भी एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई। नेक्स्ट मेथड देखो, सेकेंड मेथड देखो बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। जैसे इसके नेम में ही है एलिमिनेशन, तो हम या तो x को एलिमिनेट करते हैं या y को एलिमिनेट करते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट यानी कि पुट करते थे, ऐसे हम यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, या तो x एलिमिनेट होगा या y। फर्स्ट पार्ट देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट में गिवन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। इसमें हमें या तो x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट तभी हो सकता है, एलिमिनेट मतलब कैंसिल, एलिमिनेट यानी कि कैंसिल तभी हो सकता है जब दोनों के कॉफिशिएंट सेम हो, या तो x के कॉफिशिएंट दोनों के सेम हो या y के कॉफिशिएंट सेम हो।
इस वक्त ना तो x के कॉफिशिएंट सेम है ना y के कॉफिशिएंट सेम है, तो हमारे पास चॉइस है, या तो x के कॉफिशिएंट को सेम बना लेंगे या y के कॉफिशिएंट को सेम बना लेंगे। x और y के कॉफिशिएंट को सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम देखो इसको x को एलिमिनेट कर रहे हैं। x को एलिमिनेट करने के लिए ये 5x है, ये 3x है, तो 5 और 3 का एलसीएम ले लो। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया बच्चों? 15। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 आए 3 से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 आए 5 से, यानी कि सेकंड इक्वेशन को 5 से इंटू कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। या तो डायरेक्ट इस टाइप से कर सकते हो, इसको 5 से, इसको 3 से, या दोनों का एलसीएम ले लिया करो। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 15। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी बच्चों, इसलिए ये ब्रैकेट लगाते हैं हम। इस 3 से ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5 कितना आ गया? 15x। 3 इंटू 3 माइनस 9y, 3 इंटू 2 6। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 3 ये आ गया 15x, 5 इंटू 2 प्लस 10y इक्वल टू 5 इंटू 5 25। सबसे पहले हमें क्या करना है, या तो x के कॉफिशिएंट को सेम बनाना है या y के कॉफिशिएंट को सेम बनाना है, जिसको भी हम कैंसिल करना चाहते हैं। सेम बनाने के लिए दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब कैंसिल सिर्फ तभी होते हैं जब दोनों के अपोजिट साइन हो। अपोजिट साइन मीन्स एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। यहाँ पे दोनों के साइन सेम है तो ये भी कैंसिल नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज। साइन चेंज मीन्स अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस था तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब 15x से 15x कैंसिल हो गया क्योंकि एक 15x पॉजिटिव है, ये 15x नेगेटिव है। आगे कैलकुलेशन, अब माइनस 9y माइनस 10y। अब 10y के साथ प्लस कंसिडर नहीं करेंगे, 10y के साथ क्या साइन कंसिडर करेंगे बच्चों? माइनस। तो माइनस 9y माइनस 10y कितना हो गया? माइनस 19y। और 6 माइनस 25, 6 माइनस 25 भी क्या हो गया? माइनस 19। माइनस से माइनस कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1। ये y1 फाइंड हो गया। फिर सुनो क्या किया हमने, एलिमिनेट करने के लिए या तो x के कॉफिशिएंट को सेम बनाना है बच्चों या y के कॉफिशिएंट को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 5x है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में 3x है, तो फर्स्ट के कॉफिशिएंट को सेकंड से इंटू कर दिया। फर्स्ट का जो कॉफिशिएंट था उससे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई, सेकंड का जो कॉफिशिएंट है उससे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई, या फिर दोनों का एलसीएम ले लो। 5 और 3 का एलसीएम क्या आ गया? 15। 5x को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3x को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दोनों के अपोजिट साइन होते तो डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, अगर दोनों के सेम साइन है तो साइन चेंज करेंगे और फिर कैंसिल करेंगे। इससे y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। आगे तो वही जैसे हमने पिछले मेथड में किया था, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको या तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या सेकंड में डाल दो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों 5x माइनस 3 इंटू वाई, वाई की जगह 1 पुट कर दिया, इक्वल टू 2। तो 5x इक्वल टू 2, 3 इंटू 1 3, माइनस 3 है, माइनस 3 को इस साइड लेके आएंगे तो बच्चों क्या हो गया? प्लस 3। तो 5x इक्वल टू 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो आंसर आ गया बच्चों हमारा x1 y1। चेक करके देख सकते हो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यूज डाल के देखो, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। मान लो हम सेकंड में पुट कर रहे हैं तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2, तो 3 प्लस 2 5, दोनों साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। इसी सेम क्वेश्चन को अगर हम y को एलिमिनेट करके करते हैं तो कैसे होगा वो देखो। ये गिवन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है बच्चों 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब हम y के कोफिशिएंट को सेम बना रहे हैं। y के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से, और सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। साथ में माइनस साइन कंसिडर नहीं करना, सिर्फ नंबर देखना जो भी है, प्लस माइनस नहीं देखना। या फिर दूसरा मेथड 3 और 2 का एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 6।
तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं उससे पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है, इसलिए ब्रैकेट जरूर डालना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 10x माइनस 6y इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, 9x प्लस 6y इक्वल टू 15। अब दोनों के कोफिशिएंट सेम बन गए। अब कैंसिल करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि दोनों के अपोजिट साइन है या नहीं। इस वक्त दोनों के अपोजिट है, यहाँ पे -6 है, यहाँ +6y है, तो इसलिए 6y से 6y डायरेक्ट कैंसिल हो गया। वहां पे दोनों के सेम साइन थे तो हमने साइन चेंज किए थे। यहाँ पे अपोजिट साइन है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैंसिल। 10x प्लस 9x 19x इक्वल टू 19। 19 से 19 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1। जो x की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी डाल सकते हैं, सेकंड में डाल लेते हैं आपकी बार। सेकंड में डालोगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 5। चॉइस है, फर्स्ट में डालना चाहो फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो। ये आ गया 2y इक्वल टू 5। 3 इंटू 1 3 प्लस 3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? -3। तो 2y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1। तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हो। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू डालोगे तो दोनों साइड इक्वल आएगी। ये होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। जैसे इसके नेम में ही है एलिमिनेशन, या तो हम x को एलिमिनेट करते हैं या y को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद अगर दोनों के अपोजिट साइन है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों के सेम साइन है तो पहले साइन चेंज करेंगे। और देखो और क्लियर हो जाएगा अभी। इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में गिवन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो हमारे पास चॉइस है, हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम x को एलिमिनेट करने जाते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगी? 2 से। सेकंड इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होगी? 3 से। लेकिन अगर हम y को एलिमिनेट करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट पहले से ही सेम है। तो हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट करने के लिए एक तो दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, वो पहले से ही सेम है। दूसरा, दोनों के अपोजिट साइन होने चाहिए, बट यहाँ पे दोनों के सेम साइन है, इसलिए हम क्या करेंगे? साइन चेंज। पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दो बच्चों। 2y से 2y क्या हो गया? कैंसिल। ये बच गया 3x माइनस 2x x इक्वल टू 11 माइनस 4 7। तो इससे x की वैल्यू 7 आ गई। इस वैल्यू को पुट कर दो। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, वो आपकी चॉइस है, चाहे फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह 7 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 11। तो 2y इक्वल टू 11। 7 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों? 21। ये प्लस 21 है, इसको इस साइड लेके आओगे तो क्या हो गया? -21। 11 माइनस 21, 11 माइनस 21 -10। 2 से 10 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -5। तो बच्चों आंसर आ गया x7 एंड y -5। इसको चेक करके भी देख सकते हो एग्जाम में। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देख रहे हैं हम, x की जगह 7 और y की जगह -5 जो हमारे आंसर आए थे। तो 21 माइनस 10, तो 11 इक्वल टू 11। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अब की बार फ्रैक्शन में आ गया है। जैसे पिछले सब्स्टिट्यूशन में भी हमने एक क्वेश्चन किया था, जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाए तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लिया करो एलसीएम लेके। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों हमारी x/7 प्लस y/3 इक्वल टू 5। फ्रैक्शन में है इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सबसे पहले 7 और 3 का एलसीएम ले लो। 7 और 3 का एलसीएम क्या होता है बच्चों? 21। 21 एलसीएम लेंगे तो 21 को 7 से डिवाइड, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 3। फिर उस 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू एक्स 3x। 21 डिवाइडेड बाई 3 7, उस 7 से ऊपर मल्टीप्लाई 7y इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो 3x प्लस 7y इक्वल टू 21 इंटू 5, तो ये आ गया 105। ये सिंप्लीफाई करके फर्स्ट इक्वेशन आ गई बच्चों। सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन है हमारी x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 9 इक्वल टू 6। x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 9, ये भी फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में जब भी इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके। 2 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 9 इंटू एक्स 9x। 18 को 9 से डिवाइड 2, 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9x माइनस 2y इक्वल टू, ये आ गया 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 हो गया 108। सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाए तो सबसे पहले उसका एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों हमारी 3x प्लस 7y इक्वल टू 105। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इक्वल टू 108। अब या तो हमें x के कॉफिशिएंट सेम बनाने हैं या फिर हमें y के कॉफिशिएंट सेम बनाने हैं। सेम बनाने के लिए देखो, अगर हम x के कॉफिशिएंट सेम बनाते हैं तो सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई। एक मेथड तो ये है कि इसको 9 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा। बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए देखो, 3 और 9 का एलसीएम ले लो। 3 और 9 का एलसीएम निकाल के देखो कितना आएगा बच्चों? 9। 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 9। 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9x बन जाए? 3 से। और 9x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9x बन जाए? 1 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, सेकंड इक्वेशन को 1 से। दोनों मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा। इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, वैसे करते तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती। अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन को 9 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से करते तो भी आंसर आ जाता, बट इससे ज्यादा इजी हो जाता है। 3 और 9 का एलसीएम, 3 और 9 का एलसीएम क्या आ गया? 9। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 9 बना लेंगे, ये तो पहले से ही 9 है। अब इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू 7 कितना हो गया? 21y, और 105 इंटू 3 हो गया बच्चों 315। सेकेंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई, 9x माइनस 2y इक्वल टू 108। दोनों के कॉफिशिएंट सेम बनाने के बाद हम क्या करते हैं बच्चों? हम चेक करते हैं कि अगर दोनों के अपोजिट साइन है तो डायरेक्ट कैंसिल। अब चेक करके देखो इनके अपोजिट साइन है? नहीं, दोनों के सेम साइन आ गए। तो फिर हम क्या करेंगे? साइन चेंज। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, साइन चेंज हो गए। 9x से 9x एलिमिनेट हो गया। अब 21y प्लस 2y दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो ये आ गया 23y। 315 माइनस 108, 15 माइनस 8 कितना हो गया बच्चों? 7। 1 कैरी कर लिया था 0 और 2, ये आ गया बच्चों 207। तो y की वैल्यू आ गई 207 अपॉन 23। 23 से 207 को 23 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहां से 9 आ गई। इस वैल्यू को पुट कर दो या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई इक्वल टू 105। तो 3x इक्वल टू 105। 7 इंटू 9 कितना हो गया बच्चों? 63। ये पॉजिटिव है, उस साइड ले जाके नेगेटिव माइनस 63। 105 में से 63 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 42। 3 से 42 कैंसिल करोगे तो 14, तो x की वैल्यू आ गई 14। तो आंसर आ गया बच्चों x 14 और y 9। इसको क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल लो। मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं x अपॉन 7, x की वैल्यू क्या आई है बच्चों? 14। तो 14 अपॉन 7 करेंगे तो कितना आ गया? 2। y की वैल्यू 9, 9 अपॉन 3 करोगे तो 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। तो दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन करेक्ट। ये हमारा बच्चों एलिमिनेशन मेथड, या तो हम x को एलिमिनेट करते हैं या y को एलिमिनेट करते हैं।
एलिमिनेट करने के लिए दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर सेम है पहले से ही, जैसे सेकंड क्वेश्चन में सेम थे, तो सिर्फ साइन अपोजिट होना चाहिए, बट साइन सेम था तो साइन चेंज करके कैंसिल कर दिया। अगर अब सेम नहीं है तो फिर हम मल्टीप्लाई करके उनको सेम बनाते हैं। मल्टीप्लाई करने के दो मेथड है, या तो फर्स्ट के कोफिशिएंट से सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड के कोफिशिएंट से फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, उससे सेम बन जाएंगे, या दोनों का एलसीएम लेके सेम बना लो। 3 और 9 का एलसीएम क्या आ गया 9, तो इसको 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 9 बनाने के लिए पहले से ही 9 है इसलिए सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई। अगर अपोजिट साइन होते तो डायरेक्ट कैंसिल, सेम साइन है तो साइन चेंज करने हैं और फिर कैंसिल। और देखो एक पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये पॉइंट्स में आ गया। पॉइंट का मतलब भी वही होता है फ्रैक्शन, फिर वही फ्रैक्शन में आ गया है। तो इसकी कैलकुलेशन आप पॉइंट्स में भी कर सकते हो और पॉइंट हटा के भी कर सकते हो, दोनों टाइप से क्वेश्चन हो जाता है। बट कुछ एक स्टूडेंट पॉइंट्स में कैलकुलेशन रॉन्ग कर देते हैं, इसलिए हम पॉइंट्स में नहीं कर रहे, पॉइंट हटा के कर रहे हैं। वैसे आप पॉइंट्स में भी कर सकते हो इसकी कैलकुलेशन। फर्स्ट इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। करने को आप पॉइंट्स में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। हम यहाँ से पॉइंट एलिमिनेट कर रहे हैं, पहले पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 4/10x, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 3/10y, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 17/10। पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट है इसलिए अपॉन में 10 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में इसका एलसीएम ले लो बच्चों, 10 एलसीएम आ गया, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 17/10, 10 से 10 कैंसिल, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 17। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई बच्चों हमारी। ऐसे ही सेम सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं 10 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 7/10x माइनस 2/10y इक्वल टू 8/10। पॉइंट हटा के अपॉन में 10 आ गया। फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों 10, 10 एलसीएम लेके ये आ गया 7x माइनस 2y इक्वल टू 8/10, 10 से 10 कैंसिल। चॉइस है आपके पास, अगर पॉइंट्स में कैलकुलेशन कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लेना, अगर पॉइंट में आपको टफ लगता है तो पहले पॉइंट हटा लेना। पॉइंट हटाने के लिए एक डिजिट के बाद पॉइंट है इसलिए अपॉन में 10 आ गया, एलसीएम लिया और 10 से 10 कट गया दोनों इक्वेशन में। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 4x प्लस 3y इक्वल टू 17 फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है 7x माइनस 2y इक्वल टू 8। अब आपके पास चॉइस है, या तो x के कोफिशिएंट को सेम बना लो या y के कोफिशिएंट को सेम बना लो। तो इजीली कैलकुलेशन किससे हो रही है y से, तो हम y के कोफिशिएंट को सेम बना रहे हैं। y के कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। एलसीएम लेके भी देख सकते हो, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 6y इक्वल टू 34, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21x माइनस 6y इक्वल टू 24। कोफिशिएंट सेम हो गए, दोनों के अपोजिट साइन है, दोनों के अपोजिट साइन है इसलिए 6y से 6y डायरेक्ट कैंसिल, 8x प्लस 21x तो ये हो जाएगा 29x इक्वल टू 58। तो x की वैल्यू आ गई 58/29, कैंसिल करोगे तो 2, x की वैल्यू 2 आ गई। इस वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड में। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह वैल्यू डालेंगे तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 70। 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 8 यहाँ पे आके माइनस 17 माइनस 8 कितना होता है बच्चों 9, तो y की वैल्यू 9/3, तो ये आंसर आ गया x2 और y3। क्रॉस चेक करके देख सकते हो, जैसे पहले बताया था, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल के देखो दोनों साइड इक्वल आ जाएगी। x की जगह 2 पुट करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 0.8, y की जगह 3 पुट करोगे तो 0.9, 0.8 प्लस 0.9 किसके इक्वल होता है 1.7। ये दो मेथड हमारे हो गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम बाद वाली वीडियोस में करेंगे। नेक्स्ट देखो अब इसके बाद ग्राफिकल। देखो बेटा आज की वीडियो का लास्ट मेथड ग्राफिकल मेथड। पहले हमने किया है सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद एलिमिनेशन, अब नेक्स्ट कर रहे हैं ग्राफिकल। सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन गिवन है बच्चों में x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को या तो x की फॉर्म में चेंज कर लो या y की फॉर्म में चेंज कर लो। जैसे यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस एक्स, ऐसे इसको भी या तो x की फॉर्म में चेंज कर लो या y की फॉर्म में। ये माइनस 2y है, माइनस 2y वहां पे जाके बच्चों प्लस 2y और फिर 3 से डिवाइड, तो 4 प्लस 2y अपॉन 3। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x या y किसी भी एक टर्म में चेंज कर लो, फिर इसकी टेबल बनाओ, उस टेबल में वैल्यूज पुट करेंगे। वैसे तो ग्राफ 2 वैल्यूज से भी बन जाता है, बट 3 वैल्यूज से हमारा ग्राफ चेक हो जाता है। 2 पॉइंट पुट करोगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, 3 पॉइंट पुट करोगे तो वो चेक हो जाएगा। इन केस अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो आपने कहीं पे कैलकुलेशन रॉन्ग की हुई है, इसलिए हमेशा 3 पॉइंट पुट करके ग्राफ किया करो बच्चों। x की जगह वैल्यू पुट करते जाओ, y निकालते जाओ। x की जगह मान लो आपने 0 पुट कर दिया तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 क्या आ गया 3। x की जगह मान लो आपने 1 पुट कर दिया, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन या कोई भी होल नंबर। 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों 2। कोई और वैल्यू डाल दो, मान लो हमने 3 पुट कर दिया, 3 माइनस 3 क्या आ गया 0। कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। ऐसे ही सेकंड टेबल में आ जाओ, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 3, तो y की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं। जो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं वो डायरेक्ट, जो डायरेक्ट नहीं कर सकते वो पुट करके देख सकते हो नीचे। अगर हम y की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 4 6, 6y3 2। अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा तो इस टाइप से शो कर सकते हो, पुट y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 3, तो ये आ गया 6/3, कैंसिल करके 2। या तो इस टाइप से शो कर लो, जो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं वो डायरेक्ट भी कर लेना। कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, ऐसी वैल्यूज भी पुट कर सकते हो जिससे पॉइंट्स में आ जाए। मान लो हमने y की जगह 0 पुट कर दिया बच्चों, y की जगह 0 पुट करोगे तो 2 इंटू 0 0, तो 4/3, 4/3 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.33 या 1.3 काफी है। डायरेक्ट नहीं हो रहा तो इस टाइप से शो करके दिखा देना। पुट y इक्वल टू 0, y की जगह 0 पुट करोगे तो 4 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 3, तो 4/3 कितना आ गया 1.3। ऐसी एक, वैसे तो ग्राफ 2 पॉइंट से भी बन जाता है, बट चेक करने के लिए हम एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं। कोई भी एक वैल्यू और पुट कर लो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। देखो क्या पुट करें हम बच्चों इसके अंदर, जिससे एक सिंपल कैलकुलेशन हो जाए। वो सोचो 3 4, मान लो हम इसके अंदर -2 पुट कर रहे हैं। अगर हम y की जगह -2 पुट करेंगे तो 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा बच्चों -4, 4 माइनस 4 0, तो उस केस में 0 वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में क्या कर रहा है, दोनों इक्वेशन को या तो x की फॉर्म में चेंज कर लो या y की फॉर्म में चेंज कर लो, फिर टेबल बनाओ और उसमें 3 वैल्यूज पुट करके वैल्यूज निकाल लो। ये कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है, बट जिनसे डायरेक्ट नहीं होता वो शो कर सकते हैं। अब ग्राफ में ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। ग्राफ के अंदर ये जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं ये पुट करेंगे। ग्राफ आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है। इन केस अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो स्केल का यूज करके स्ट्रेट बनाना ढंग से। ये हमारा ग्राफ आ गया। ये क्या होती है हमारा ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स पॉजिटिव होता है इधर, एक्स नेगेटिव। अबव द ओरिजिन वाई पॉजिटिव, बिलो द ओरिजिन वाई क्या होता है नेगेटिव। राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं 1 2, मैक्सिमम कहाँ तक चाहिए हमें 3 तक, 1 2 3 4 इस टाइप से। लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन के नेगेटिव वैल्यूज होती हैं -1 -2 -3। ऐसे ही वाई अबव ओरिजिन पॉजिटिव 1 2 3 4, ऐसे ही यहाँ नेगेटिव। जब हम ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। इन केस अगर स्ट्रेट नहीं आ रही है आपकी ग्राफ पे तो आपने कुछ मिस्टेक कर रखी है। देखो फर्स्ट पॉइंट x0 y3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, दोनों के सामने पॉइंट, तो ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों x0 y3। x1 y2, यहाँ देखो x1 यहाँ पे है,
y2 यहाँ पे है, x1 ये रहा, y2 ये रहा, तो दोनों के सामने पॉइंट लेते हैं, y2 से स्ट्रेट लाइन, x1 से स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, ये पॉइंट आ गया x1 और y2 दोनों के सामने। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट x3 y0, x3 ये रहा, y0 ये रहा, तो दोनों के सामने ये पॉइंट आ गया। ये 3 पॉइंट्स आ गए, इसको स्केल से ज्वाइन करना है। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आएगी, बट ग्राफ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी जब आप बनाओगे, तो इसको ज्वाइन कर लेना, स्केल से ज्वाइन करना और स्ट्रेट लाइन आएगी। इसकी इक्वेशन लिख लेना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। ऐसे ही सेकेंड लाइन x2 y1, x2 y1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा जो ग्राफ पे बिल्कुल एग्जैक्ट। उसके बाद है x 1.33, ग्राफ में इनके बीच में टोटल 10 लाइन्स होंगी, तो जो थर्ड लाइन होगी वो होगी 1.3, x 1.3 और y 0, तो ये पॉइंट आ गया बच्चों। नेक्स्ट है x 0 और y -2, ये पॉइंट आ गया। ये 3 पॉइंट्स आ गए बच्चों। ग्राफ पे जब बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। इसकी इक्वेशन लिख देना यहाँ पे, इसकी इक्वेशन आ गई 3x - 2y = 4। जब दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वैसे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, वो नेक्स्ट वीडियो का टाइप है। जब दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ज्वाइन कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 2 और वाई की वैल्यू क्या हो गई 1, तो आंसर आ गया x2 y1। वही सेम क्रॉस चेक कर सकते हो, इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देखो, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट करोगे तो 2 + 1 कितना आ गया 3, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी इक्वेशन है उसको x या y किसी एक फॉर्म में चेंज करो, फिर उसकी टेबल बना लो। टेबल में वैसे तो 2 वैल्यू से भी ग्राफ बन जाता है, बट 3 से ग्राफ चेक हो जाता है। 2 से तो हमेशा ही स्ट्रेट आएंगी, 3 से अगर स्ट्रेट नहीं आ रही तो उसका मतलब आपने कैलकुलेशन रॉन्ग की हुई है, इसलिए 3 वैल्यूज जरूर पुट किया करो। कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। जब ग्राफ पे प्लॉटिंग करोगे तो हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक कर रखी है। अगर दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या होते हैं यूनिक सॉल्यूशन, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अभी जहां पे दोनों कट कर रहे हैं उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ज्वाइन कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो सेकंड, अभी और क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही सेम सेकंड में इक्वेशन गिवन है 7x - 4y = 3। सेकंड पार्ट में इक्वेशन है हमारी 7x - 4y = 3 और सेकंड इक्वेशन है बच्चों हमारी x + 2y = 3। या तो इसको x की फॉर्म में चेंज कर लो या y की फॉर्म में। ये -4y है, -4y को उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो गया +4y, फिर 7 से डिवाइड बच्चों, तो x + 4y/7 और इसकी टेबल बना लेंगे। ऐसे ही सेम सेकंड इक्वेशन को भी चेंज करेंगे, या तो x की फॉर्म में या y की फॉर्म में। यहां से हम x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 - 2y और फिर इसकी टेबल। वैसे टेबल में 2 वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, बट चेक करने के लिए 3 वैल्यूज पुट कर लिया करो। 3 वैल्यूज पुट करके अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो आपने कैलकुलेशन रॉन्ग किया, उसको चेक कर लेना। पहले सेकंड की टेबल देख लो, y की जगह 0 पुट कर लो। अगर हम y की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 × 0, 2 × 0 0, 3 - 0 3, तो ये 3 आ जाएगा। y की जगह 1 पुट कर लो, y की जगह 1 पुट करोगे तो 3 - 2, 3 - 2 क्या होता है बच्चों 1, तो ये 1 1 आ गया। ऐसे एक वैल्यू और पुट कर लो कोई भी, वैसे तो 2 से भी बन सकता है ग्राफ, कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो। मान लो y की जगह 2 पुट कर दिया हमने, तो 2 पुट करोगे तो 2 × 2 कितना हो गया 4, 3 - 4, 3 - 4 कितना हो गया -1, ये सेकंड की टेबल बन गई। ऐसे ही सेम फर्स्ट इक्वेशन की टेबल, इसमें y की जगह वैल्यूज पुट करो। मान लो y की जगह हमने 1 पुट कर दिया बच्चों, y की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे, 1 पुट करके ये आ गया 4, 4 + 3 7, 7/7, तो कैंसिल करके क्या आ गया बच्चों 1। y की जगह 1 पुट करने पे 1 आ गया। ऐसे ही y की जगह और कोई वैल्यू सोचो जिसको पुट करें और सॉल्व करें। मान लो y की जगह हमने पुट कर दिया -2,
y की जगह पुट कर दिया -2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 -4 इंटू 2 कितना होता है 8/7, तो -5/7, -5/7 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पहले पॉइंट आ गया, 0 लग जाएगा, 7 इंटू 7 4910, तो 0.71 आ गया, -0.71, 0.711 की कोई जरूरत नहीं है, 0.7 ही ग्राफ पे प्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसी एक वैल्यू और देखो क्वेश्चन में, कोई बच्चों कोई भी एक वैल्यू और पुट कर लो, मान लो 3 पुट कर लिया या 4 पुट कर लिया, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लो हमने 4 पुट किया या 3 पुट किया, 3 पुट करोगे तो 4 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों 12, 12 प्लस 3 15, तो 15/7, 15/7 को कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2.1 अप्रॉक्स, 2.1। कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, कोई भी वैल्यू। अब ग्राफ पे हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे। ग्राफ में ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4, ये होती है नेगेटिव वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे। अबव द ओरिजिन वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, बिलो द ओरिजिन वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। अब इसके अंदर प्लॉटिंग करनी है हमने, x1 y1, जिसको प्लॉटिंग नहीं आती फिर देखो, ये x1 है ये y1 है, x1 और y1 जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये शो नहीं करना, वैसे ही समझाने के लिए कर दी, x1 y1 ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है x -0.7, x -0.7 अप्रॉक्स यहाँ कहीं आ जाएगा बच्चों, और y -2, तो अप्रॉक्स यहाँ आ गया। ग्राफ पे बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाएगा, 0 और -1 के बीच में ग्राफ पे टोटल 10 लाइन्स होंगी, तो जो 7th लाइन होगी वो क्या हो जाएगी हमारी -0.7, तो x -0.7 y -2। नेक्स्ट पॉइंट x 2.1, 2 के आगे जो नेक्स्ट लाइन होगी स्मॉल 2.1 और y 3, तो अप्रॉक्स यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा बच्चों। ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन आ गई इसकी। इसकी इक्वेशन है हमारी 7x -4y = 3। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन, x की वैल्यू 3 और y 0, तो दोनों के सामने ये पॉइंट आ गया। इसके बाद है x1 y1, ये पॉइंट आ गया बच्चों। फिर x -1 y2, ये पॉइंट आ गया। ये 3 पॉइंट आ गए, इन तीनों को ज्वाइन कर लेंगे स्केल से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी ग्राफ पे बच्चों। ये इक्वेशन आ गई x + 2y = 3। जब दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। वैसे क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम, यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद आंसर x और y का, जहां पे दोनों कट कर रहे हैं उसको x एक्सिस और y एक्सिस से ज्वाइन कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 और y की वैल्यू भी क्या आ गई 1। इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल के देखो, दोनों साइड इक्वल आएगी। 7 × 1 7 -4 × 1 4, तो 7 - 4 3, दोनों साइड इक्वल आ गई। ये है बच्चों ग्राफिकल मेथड। एक और देखो लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + y = 6 एंड 2x - y + 2 = 0। सबसे पहले तो उसने कहा है कि इसका ग्राफ बनाना है, उसके बाद उसने कहा है शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज 2 लाइंस एंड x एक्सिस, इन दोनों लाइंस और x एक्सिस से जो पोर्शन बाउंड हो रहा है उसको शेड करके दिखाना है, और फिर उसका एरिया भी निकालना है शेडेड रीजन का। सबसे पहले तो ग्राफ बनाएंगे। क्या इक्वेशन है 2x + y = 6, और सेकंड इक्वेशन है 2x - y + 2 = 0। इसको y की फॉर्म में चेंज कर लो, तो ये आ गया 6 - 2x। इसको भी x या y किसी एक फॉर्म में चेंज कर लो, y की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो -y वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों +y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2x + 2, y = 2x + 2। अब इसके बाद इसकी टेबल बना लेंगे। टेबल में 3 वैल्यूज पुट कर लेंगे, कोई भी, वो आपकी चॉइस है, चाहे पॉजिटिव वैल्यूज डाल लो, चाहे नेगेटिव वैल्यूज डाल लो, या 0 पुट कर लो। x की जगह मान लो हमने 1 पुट किया, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2, तो 6 - 2 कितना आ गया 4। x की जगह 0 पुट कर लो, x की जगह 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6।
और कोई वैल्यू पुट कर लो, मान लो x की जगह 3 पुट कर दिया तो 6 माइनस 6 क्या हो गया, 0। ऐसे ही नेक्स्ट में आ जाओ, इसमें x की जगह मान लो आपने 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आ गई, 2। x की जगह 1 पुट कर लिया, मान लो x की जगह 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1, 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4। ऐसे कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। x की जगह -1 पुट कर दिया तो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0। कोई भी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन कर लो। अब इसके बाद ग्राफ पे ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं हमें। ग्राफ के अंदर ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस, ओरिजन एंड वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं एक्स की राइट हैंड साइड पे, 1 2 3 4 5। ये नेगेटिव वैल्यूज आ गई, -1 -2 -3। अब द ओरिजन वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 तक चाहिए हमें वाई में। ऐसे ही नेगेटिव वैल्यूज, -1 -2 -3। अब पॉइंट्स प्लॉट करो, x1 y4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 दोनों के सामने, x1 और y4 के सामने ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है। नेक्स्ट x0 y6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट आ गया बच्चों। x3 y0, x3 और y0, ये 3 पॉइंट आ गए। ग्राफ पे इसको जब ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएंगी। जिनके पास घर पे ग्राफ है उन्होंने ग्राफ पे ही बनाने हैं, और जिसके पास ग्राफ नहीं है वो स्केल से बनाना प्रॉपर। ये इक्वेशन आ गई बच्चों, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ऐसे ही सेम सेकंड इक्वेशन बच्चों, सेकंड में x0 y2 ये पॉइंट आ गया बच्चों। नेक्स्ट है x1 y4, ये पॉइंट आ गया x1 y4। फिर x -1 y0, ये 3 पॉइंट। ग्राफ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी जब ग्राफ पे बनाओगे। यहाँ स्ट्रेट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि गैप अनइक्वल है, ये सेम नहीं है हमारे। ये आ गया 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। जहां पे दोनों कट कर रहे हैं, अगर हम उसको ज्वाइन करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, तो वो आंसर आ जाएंगे x1 और y4। क्रॉस चेक करके देख सकते हो, x की जगह 1 और y की जगह 4 पुट करके देखो, दोनों साइड इक्वल आ रही है। बट उसने आंसर नहीं पूछा, उसने सॉल्व करने को कहा ही नहीं हुआ। अगर सॉल्व करने को कहा होता तो x1 और y4 आ जाता। उसने क्या कहा है आगे वो देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, ये हमने ग्राफ बना दिया है इसका। इसके बाद वो कह रहा है शेड द रीजन बाउंडेड बाई दीज टू लाइन्स एंड एक्स एक्सिस, इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये एक्स एक्सिस, तीनों से जो बाउंडेड रीजन है उसको शेड करने हो वाई, तो ये शेड हो गया। इन केस अगर उसने वाई एक्सिस के साथ शेड करने को कहा होता बच्चों, तो ये वाला पोर्शन शेड हो जाता। इसका नेम भी दे सकते हो, ये ए पॉइंट आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। ए पॉइंट, ए पॉइंट क्या है हमारा, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 4। बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और x की वैल्यू क्या है -1, तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1 एंड 0। c पॉइंट भी x एक्सिस पे है इसलिए y की वैल्यू 0, तो c पॉइंट के वर्टिसेस हैं 3 0। उसने कहा था शेड द रीजन बाउंडेड बाई द लाइन एंड एक्स एक्सिस, सिर्फ शेडिंग करने को कहा था। वैसे उसने वर्टिसेस नहीं पूछे हुए, बट कई बार एग्जाम में वर्टिसेस भी पूछ लेता है, तो ये तीनों वर्टिसेस आ गए। इसके बाद उसने कहा है आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालने को कहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नेम हमने दिया हुआ है एबीसी, एबीसी का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस और हाइट की वैल्यू डालेंगे। ये हमारा बेस है, बेस देखो कितना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बेस है, 4 बेस, 1 2 3 4। कुछ एक इसको काउंट करके 5 लिखाते हैं, 1 2 3 4 5 नहीं, ये पूरा 1 यूनिट, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 यूनिट हमारा क्या है, बेस इनटू हाइट। ऐसे यहाँ पे ये हाइट है हमारी 1 2 3 4, 4 तक, तो हाइट कितनी आ गई 4, 2 से 4 कैंसिल, तो 4 इंटू 2 8। जब भी हम एरिया निकालते हैं तो साथ में क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट। यहाँ तो उसने एक्स एक्सिस के साथ कहा था बच्चों, अगर वाई एक्सिस के साथ बोला हुआ था तो ये वाला पोर्शन शेड होता, फिर ये ए हो गया, एक ये हो जाता बी और एक ये सी। सबसे पहले उसने ग्राफ बनाने को कहा था, ग्राफ बनाने के बाद उसने कहा था शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस, लाइन
और एक्स एक्सिस से जो पोर्शन शेड हो रहा है, जो बाउंड हो रहा है, उसको शेड करना था, और फिर इसका एरिया निकालने को कहा था। तो हमने पहले तीनों वर्टिसेस भी निकाल दिए हैं, फिर उसका एरिया निकाला। एरिया ऑफ ट्राइंगल 9th में पड़ा हुआ है हाफ बेस इंटू हाइट। ये बेस हो गया बच्चों 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, और ये उसकी हाइट हो गई 4 यूनिट। और उसको सॉल्व, जब भी एरिया निकालोगे तो साथ में क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट। 3 मेथड किए आज हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। सब्स्टिट्यूशन जैसे उसके नेम में ही है, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं और दूसरी वाली इक्वेशन में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सेकेंड मेथड एलिमिनेशन, जैसे इसके नेम में ही है, या तो x को एलिमिनेट करते हैं या y को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए दोनों के कोफिशिएंट पहले सेम बनाते हैं, अगर दोनों के अपोजिट साइन है तो डायरेक्ट कैंसिल, अगर अपोजिट नहीं है तो साइन चेंज करके अपोजिट बनाते हैं और फिर कैंसिल। उसके बाद हमने किया है ये ग्राफिकल मेथड। होमवर्क नोट करो बच्चों। होमवर्क में बच्चों एनसीईआरटी से ये करना है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन उसके सारे पार्ट्स, और 2 एग्जाम्पल 4 और 7। ये तो एनसीईआरटी से करने हैं। 3.3 मेथड का नेम मेंशन है, किस मेथड से करना है, ऐसे 3.4 में भी मेंशन है, और एग्जाम्पल 4 और 7। इन केस अगर किसी क्वेश्चन में मेथड का नेम गिवन ना हो तो वहां पे आपकी चॉइस है, तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगे। इसके अलावा ये 3 क्वेश्चन तीनों मेथड से करने हैं। फर्स्ट, तीनों मेथड मतलब एलिमिनेशन से भी, सब्स्टिट्यूशन से भी और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी। तो 3 इंटू 3, तो टोटल 9 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन को भी तीनों मेथड से, सेकंड को भी तीनों से, थर्ड को भी तीनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम ना आए तो आप उसको पूछ लेना व्हाट्सएप करके मुझे फोटो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, बता देंगे। थैंक यू बेटा।